सुप्रभातम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। धीरे धीरे हम लोग रस की चर्चा करते करते रस के भेद तक आ पहुंचे हैं और आज से हम लोग रस के भेद की चर्चा करेंगे एक एक करके। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं श्रृंगार रस की। ये श्रृंगार रस में क्या होता है कि जब काव्य में नायक नायिका का मिलन होता है तथा उनके बीच रति या प्रेम होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ध्यान दीजिए, काव्य होगा, काव्य की पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता हुआ दिखाई देगा और उनके बीच के प्रेम का जब वर्णन होगा जिस काव्य की पंक्ति में, वहीं पर श्रृंगार रस होगा, क्योंकि रति का अर्थ ही होता है प्रेम। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात है श्रृंगार रस से कि प्रश्न आता है, इसको मत भूलिएगा कि इसे रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, रसों का राजा। और इस प्रकार से अगर हम देखें श्रृंगार रस के स्थायी भाव की चर्चा अगर हम करें तो इसका स्थायी भाव होता है रति माने प्रेम। इसका आलंबन नायक और नायिका में से कोई एक होगा और कोई एक आश्रय हो जाता है। उद्दीपन में क्या होता है इसमें कि आलंबन का सौंदर्य, उसकी चेष्टाएं, प्रकृति, उपवन, मनोरम स्थल, एकांत स्थल तथा कुछ सानुकूल चेष्टाएं जो नायक और नायिका के द्वारा की जाती हैं, वही क्या करती हैं? स्थायी भाव को उद्दीप्त करती हैं, तीव्र करती हैं। उद्दीप्त करती हैं का मतलब तीव्र करती हैं। उस आधार पर अगर हम देखें तो श्रृंगार रस के दो भेद हैं। एक को कहते हैं संयोग श्रृंगार और दूसरे को कहते हैं वियोग श्रृंगार। एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। संयोग श्रृंगार का मतलब होता है, संयोग का अर्थ ही है क्या? सुख या आनंद की प्राप्ति अथवा अनुभव करना। किसकी? सुख या शांति की का अनुभव करना या उसकी प्राप्ति, वही है संयोग का अर्थ। और नायिका के मिलन, नायक और नायिका के मिलन या पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहते हैं। यानी काव्य की पंक्तियों में नायक और नायिका को मिलते हुए, बातें करते हुए दिखाया जाएगा। जहां ऐसा होगा वहीं पर होगा संयोग श्रृंगार। जैसे उदाहरण देखिए कि कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, अब भरे भौन में होत है नैनन हीसों बात। ध्यान दीजिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। बहुत सुंदर उदाहरण है श्रृंगार रस का। ये बिहारी की रचना है और जहां बिहारी होंगे तो वहां तो गागर में सागर होगा ही होगा। अब यहां देखिए, नायक और नायिका बड़ी तेजी से, कभी नायक आलंबन का काम करता है तो कभी नायिका, और कभी नायिका आश्रय हो जाती है तो कभी नायक। अर्थ देखिए इसमें हो क्या रहा है, यहां से उठाइए कि भरे भौन में होत है नैनन हीसों बात। भाषा की अभिव्यक्ति के तीन माध्यम हम लोग जानते हैं, बोलकर यानी शुद्ध बोलकर, शुद्ध लिखकर या संकेतों के माध्यम से। यहां नायक और नायिका के बीच मौखिक रूप से कुछ बोलकर अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, बल्कि संकेतों के माध्यम से, अर्थात इशारों के माध्यम से, आंखों के इशारों से बात हो रही है। बात क्या हो रही है कि नायिका को देखकर नायक प्रेम पूर्ण कुछ बात कहता है। कहता कैसे है? संकेतों से, आंखों के इशारों से। नायिका के लिए जब नायक प्रेम पूर्ण बात कहता है तो नायिका वह भी संकेतों में क्या करती है? इनकार कर देती है।
और वो इनकार कैसा इनकार है? प्रेम पूर्ण इनकार। तो जब इनकार करती है यानी इशारों से वो जो कहता है नायक नायिका से, उसको जब इनकार करती है तो नायक उस इनकार के अंदाज को, जो नायिका ने जिस अंदाज में इनकार किया, उससे नायक के हृदय में नायिका के प्रति प्रेम और बढ़ जाता है। रिझक माने प्रेम का बढ़ना। जब प्रेम बढ़ता है तो कुछ और प्रेम की बातें कर देता है, जिसको सुनकर नायिका खिझत, खिझत का मतलब हो जाएगा यहां पर यह कि वो एक बनावटी क्रोध का प्रदर्शन करती है। किससे? अपने नयनों से। माने ऐसा दर्शाती है जैसे तुम्हारी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं तुम पर बड़ी क्रोधित हूं, गुस्सा दिखाती है। तब नायक क्या करता है? उससे प्रेमपूर्ण मिलने की बात करता है। मिलत यानी नायक मिलने की जब बात करता है तो खिलत, नायिका का चेहरा प्रसन्नता से खिल जाता है। और खिलत के बाद क्या है? लजियात। और मिलने की जो बात नायक करता है संकेतों के माध्यम से, तो देखा क्या जा रहा है? नायिका प्रसन्न तो होती मगर उसको शर्म आ जाती है। और ये सारी बातें हो रही हैं कहां? उस घर में जिस घर में दोनों परिवार के लोग हैं। ये बात हो रही, माने परिवार में लोग भरे हुए हैं, जिनके कारण ही मौखिक रूप से कोई बात नहीं हो पाती है। तो अपनी प्रेमपूर्ण बातों का आदान प्रदान संकेतों के माध्यम से यहां नायक और नायिका करते हैं। और इसीलिए नायक और नायिका सामने हैं, इसीलिए यहां पर हो क्या रहा है? श्रृंगार रस है। इसमें कभी नायक आलंबन, कहत नायक आलंबन, आलंबन हो गया। नटक इनकार करती नायिका आश्रय का काम करती है। रिझक नायक यहां फिर क्या करता है? उसको आलंब, फिर वो आलंबन बनती है अपने इनकार के अदाओं पे। तो फिर ये यहां पर क्या हो जाता? आश्रय बन जाता है। इस प्रकार से बड़ी तेज तीव्र गति से, चूंकि बिहारी हैं, ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि ये गागर में सागर भर देते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों अनेक बार कभी नायक आलंबन, कभी आश्रय, कभी नायिका आलंबन, कभी आश्रय, इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये परिपूर्ण पंक्तियां हैं श्रृंगार रस की। इसका दूसरा उदाहरण भी देख लें जल्दी से। इस उदाहरण में कि राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग में परछाई, याति सबय सुध भूल गई कर टेक रही पलटारत नहीं। रामचरितमानस की ये पंक्तियां हैं। राम के स्वरूप सौंदर्य को निहारत माने देख रही है जानकी, कहां? अपने हाथों में पहने हुए कंगन के नग में। और देखते समय, राम के रूप सौंदर्य को देखते समय वो सब कुछ भूल जाती है। कर टेक रही, अपने हाथों को इस प्रकार व्यवस्थित करके सीता ने रखा है कि अपने पलकों को, अपनी जो देख रही है उसमें एक पल भी अपनी पलकों को हटाए बगैर लगातार राम के रूप को निहारते जा रही है। मामला कहां का है? विवाह मंडप का है। इसमें आलंबन कौन है? राम। यहां राम आलंबन है और आश्रय कौन है? सीता। आश्रय कौन हो जाएगी? सीता। उद्दीपन में क्या होगा? वह विवाह मंडप। चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, राम और सीता का विवाह हो रहा है। सीता सिर को झुका करके बैठी हैं, मगर अपने हाथों में पहने हुए कंगन के नग में लगातार उसमें आ रही राम की छवि को, राम के रूप सौंदर्य को देखती चली जा रही हैं। तो अनुभव यहां क्या हो जाएगा? अनुभव हो जाएगा सीता का लगातार राम के रूप सौंदर्य को निहारना, देखना। और इसका संचारी भाव क्या हो जाएगा? हर्ष, चपलता या उत्सुकता। इस प्रकार से हम देखेंगे तो इसमें श्रृंगार रस का ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। उसी प्रकार से इस उदाहरण में आप देखिए कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। इसको आपने अभी पढ़ा कुछ दिन पूर्व, अट नहीं रही है वाली कविता में।
इसमें क्या हो रहा है कि फागुन महीने को ही एक नायक के रूप में दिखाया जा रहा है और उसके रूप सौंदर्य का यहां पर वर्णन हो रहा है, अर्थात इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है। और कौन सा श्रृंगार? संयोग श्रृंगार। इस प्रकार से हम आते हैं इसके दूसरे भाग, वियोग श्रृंगार। इसका एक और भी नाम है, इस वियोग श्रृंगार को हम लोग विप्रलंभ भी कहते हैं। विप्रलंभ, ये विप्रलंभ भी कहलाता है वियोग श्रृंगार। इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहने वाले नायक नायिका के मिलन में अगर अवरोध आ जाए, अभाव हो या पूर्ण मिलन की यादें हो, जिन काव्य पंक्तियों में ऐसा दिखेगा वहीं पर होगा वियोग श्रृंगार। उदाहरण देखिए, बात समझ में आ जाएगी। क्या है कि तन मन सेज जरय अगिदाहू सब कह चंद भयो मोहि राहू अचहू खंड लागे अंधियारा जो घर नाही कंत प्यारा। इसमें आलंबन में है राजा रतन सेन। पहले बड़ी अय्यारी थी, लोग भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बना लेते थे, या ऐसी जादूगरी थी कि लोग क्या करते थे, दूसरे को जिसको चाहते थे भिन्न भिन्न रूपों में बना करके। कुछ ऐसी ही दुर्घटना हो गई है राजा रतन के साथ, इसलिए वो घर पर नहीं है। और उसी का वर्णन रानी नागमती यानी उनकी जो पत्नी है वो कर रही हैं कि तन मन सेज जरय अगिदाहू सब कह चंद भयो मोहि राहू, कि जैसे ही सेज और चंद्रमा, सेज और चंद्रमा को जैसे ही देखती है, उद्दीपन विभाव है, जैसे सेज और चंद्रमा को देखती हैं उनके मन में एक प्रकार की उन्माद, एक लहर, एक माने पीड़ा उत्पन्न होती है। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि उनको जिधर देखो उधर ही अंधियारा नजर आता है। क्यों? क्योंकि राजा रतन सिंह जो घर नाही कंत प्यारा, उनके पति, उनके प्रिय पति अर्थात राजा रतन सेन नहीं है, जिसके कारण वो पीड़ित हैं। और अपनी पीड़ा का वर्णन जिस प्रकार से उन्होंने इन पंक्तियों में नागमती ने किया है, कितना सुंदर उदाहरण है कि जैसे ही उनकी दृष्टि सेज पर पड़ती है या चंद्रमा पर पड़ती है तो उनके भाव, उनके जो पति हैं राजा रतन सेन के पूर्व मिलन की यादें ताजा होकर उन्हें और भी ज्यादा व्यथित कर देती हैं। और उनको लगता है कि सब कुछ जैसे जल रहा है, और जिधर देखती हैं कोई किधर भी, चूंकि राजा रतन सेन नजर नहीं आ रहे हैं इसलिए उनको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। एक और उदाहरण आप जल्दी से ले लें, इसको भी आपने पढ़ा है सूरदास के पद में कि अवधि आधार आस आमन की तनमन विथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहीन विरह दही। इसमें भी आप देखिए, अवधि आधार आस आमन की, गोपियां क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण के आने की आशा में वही हम लोगों के जीवन का आधार था, और उसी आधार पर हम लोग शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं को सहते हुए अपना जीवन जी रही हैं। लेकिन आपके इस योग संदेश को सुन सुनकर हम लोगों की विरह, पहले से ही हम लोग विरह में पीड़ित गोपिकाओं की विरह की अग्नि और भी ज्यादा बढ़ गई। यहां पर आलंबन कौन है? श्री कृष्ण। आश्रय कौन है? गोपियां। अनुभाव क्या है? यहां पर उनकी जो पीड़ा है, जिस पीड़ा को का वो प्रदर्शन कर रही हैं। और संचारी भाव क्या है? पूर्व मिलन की यादें हैं, विषाद है, उन्माद है। इस प्रकार इसमें वो चारों अंग विद्यमान हैं, किसके? रस के। और इसीलिए इसको यहां पर नायक नायिका आमने सामने नहीं है, दूर हैं, लेकिन हां मिलने की आस है। ऐसा नहीं है कि निराश है, कभी मुलाकात होनी ही नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी नहीं है, जिसके कारण उनको पीड़ा हो रही है। और उस पीड़ा का वर्णन इन दोनों पंक्तियों में किया गया। और इस प्रकार से इसको हम लोग वियोग श्रृंगार या विप्रलंभ श्रृंगार रस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से श्रृंगार रस के दो भेद, एक संयोग और दूसरा वियोग।
और इसी आधार पर अन्य उदाहरण को खोज करके आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है और समझना है। कहीं दिक्कत होगी तो उसके लिए हम हमेशा की तरह आपके समक्ष तत्पर हैं और रहेंगे। धन्यवाद।